आप सभी माताएं बहनों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं जो भी भक्तगण हमारी वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब करेगा, उसकी झोली कभी खाली मत होने देना है। धन्य देवता, धनतेरस से पहले आप इस पौधे की जड़ को ले आते हैं तो आपके भाग्य सातवें आसमान पर होगा और आप रातों रात पैसे वाले बन जाओगे। दोस्तों, ये पौधा कोई आम पौधा नहीं है क्योंकि इस पौधे को सब लोग देखते हैं, लेकिन इसे फालतू समझकर सब फेंक देते हैं। लेकिन आपको यह उपाय बता दूं कि धनतेरस से पहले आपको इस पौधे की जड़ को निकालना है और निकालने के बाद इस जड़ को अच्छी तरह से धोकर अपनी तिजोरी में रख देना है। साथ में रोली चंदन के साथ पौधे की जड़ को तिजोरी में रखनी चाहिए। यह एक बहुत शुभ उपाय माना जाता है। परंपराओं में कई पौधों की जड़ों का उल्लेख मिलता है जो धन, आकर्षण और लक्ष्मी कृपा के लिए रखी जाती है। अशोक के पेड़ की जड़। धनतेरस के दिन अशोक के पेड़ की थोड़ी सी जड़ लाकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। यह जड़ नकारात्मक ऊर्जा को हटाती है और स्थायी धन वृद्धि का संकेत देती है। हल्दी की गांठ, कच्ची हल्दी की जड़। धनतेरस की शाम को लक्ष्मी गणेश पूजा के बाद हल्दी की एक गांठ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इसे स्वर्ण तुल्य मानायशकारिस आंख से माना जाता है और यह धन की स्थिरता लाती है। पीपल की जड़। धनतेरस से पहले पीपल की जड़ को जल से धोकर सुखा लें और लाल कपड़े में रखकर तिजोरी में स्थापित करें। यह उपाय घर में धन की रुकावटें दूर करता है। धनिया के पौधे की जड़। धनतेरस की रात धनिया के पौधे की जड़ को तिजोरी में रखने से साल भर धन वृद्धि बनी रहती है। यह लक्ष्मी कृपा और व्यापार में उन्नति का प्रतीक है। जड़ को हमेशा लाल या पीले कपड़े में बांधकर ही रखें। तिजोरी में पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। यह उपाय धनतेरस की शाम या पूजा के तुरंत बाद करना श्रेष्ठ माना जाता है। आपकी राशि के अनुसार कौन सी जड़ सबसे शुभ रहेगी? धनतेरस पर तिजोरी में रखने के लिए धनतेरस पर जड़ रखना एक प्राचीन तांत्रिक और धार्मिक उपाय माना गया है जो विशेष रूप से धन, व्यापार और समृद्धि से जुड़ा होता है। यह पौधा औषधीय भी है और इसे धन आकर्षण का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन प्रातः या संध्या के समय पौधे की जड़ लाकर उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर लाल या पीले कपड़े में लपेटकर हल्दी और अक्षत चावल चढ़ाएं। इसे लक्ष्मी गणेश पूजा के बाद तिजोरी, कैश बॉक्स या जहां आप धन रखते हैं वहां स्थापित करें। माना जाता है कि यह जड़ धन को आकर्षित करती है और घर व्यवसाय में धन का प्रवाह बढ़ाती है। अगर धन रुक जाता है या व्यापार में बार बार नुकसान होता है तो यह जड़ उस नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है। देवी लक्ष्मी के घर टिकने के लिए इसे अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं, जहां पौधे की जड़ हो वहां लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। व्यापारी लोग इसे अपनी दुकान या तिजोरी में रखते हैं ताकि बिक्री और लाभ में निरंतर वृद्धि हो। जड़ साफ और सूखी होनी चाहिए। तिजोरी में रखते समय ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय धनतेरस की रात या पूजा के बाद करना सबसे शुभ होता है। लड़जरा की जड़ को कितने दिनों तक तिजोरी में रखना चाहिए और कब बदलना शुभ होता है? वृद्धि का उपाय। स्थान: घर के उत्तर पूर्व कोने, ईशान कोण या मंदिर में रखें। तेल घी, गाय के घी का दीपक सबसे शुभ है। बत्तियां लाल या रुई की बत्ती लगाएं। मंत्र: एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। फल: इस दीपक से धन की स्थिरता और सुख समृद्धि बढ़ती है। कुबेर दीप धन संचय का उपाय। स्थान: तिजोरी, कैश बॉक्स या जहां धन रखा हो। दीपक: पीतल या मिट्टी का, घी से जलाएं। मंत्र: एयूएम कुबेराय नमः। फल: धन संचय बढ़ता है, व्यर्थ खर्च रुकते हैं। धन्वंतरी दीप आरोग्य के लिए। स्थान: पूजा स्थल या रसोई के पास। तेल: तिल या सरसों का तेल। फल: रोग निवारण और परिवार में स्वास्थ्य वृद्धि होती है। घर के हर कोने में दीपक जलाना। धनतेरस की रात को घर के हर कमरे, रसोई, दरवाजे और खिड़की पर छोटा दीपक जरूर जलाएं। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और लक्ष्मी के प्रवेश के मार्ग खोलता है। अगर धन की कमी या कर्ज की समस्या हो तो रात में मुख्य द्वार पर 5 दीपक जलाएं और कहें, मां लक्ष्मी मेरे घर में सदैव वास करें। फिर उन दीपकों की राख को अगले दिन घर के दरवाजे पर हल्का सा छिड़क दें। धनतेरस के दिन पीपल के पत्ते का उपाय करना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। यह उपाय धन, सौभाग्य और स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है।
नीचे बताए गए हैं धनतेरस के दिन पीपल पत्ते के 5 प्रमुख उपाय लक्ष्मी को स्थिर करने का उपाय। समय धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद। विधि पीपल का एक ताजा पत्ता तोड़ें, मन में एयूएम नमः भगवत्य लक्ष्म्य नमः झपते हुए उसे गंगा जल से धोकर साफ करें। उस पर हल्दी या अष्टगंध से स्वस्तिक बनाएं। अब उसे मां लक्ष्मी के चरणों में रखें और पूजा करें। फल इससे मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं और धन की वृद्धि होती है। कुबेर कृपा प्राप्ति हेतु उपाय धनतेरस की रात को 3 पीपल पत्ते लें, उन पर लाल चंदन से एयूएम कुबेराय नमः लिखें। उन्हें तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। फल यह उपाय धन संचय में वृद्धि करता है और खर्च कम करता है। व्यापार वृद्धि का उपाय यदि आप व्यापार करते हैं तो पीपल का एक पत्ता लेकर उस पर श्री लिखें, उसे दुकान या व्यापार स्थल की तिजोरी में रखें। हर शुक्रवार को नया पत्ता बदलें। फल व्यापार में वृद्धि और ग्राहक आकर्षण बढ़ता है। धन अवरोध दूर करने का उपाय धनतेरस की रात को पीपल के नीचे एक दीपक तिल तेल का जलाएं। भगवान विष्णु और यमराज का स्मरण करें। मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फल यह उपाय धन से जुड़ी रुकावटों को दूर करता है और शुभता बढ़ाता है। कर्ज मुक्ति उपाय धनतेरस के दिन सुबह एक पीपल पत्ता तोड़ें, उस पर एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः लिखें, उसे अपने पर्स या अलमारी में रखें। जब तक आर्थिक स्थिति सुधरे उसे रखें और बाद में बहते पानी में प्रवाहित कर दें। फल कर्ज और आर्थिक तनाव कम होता है। पीपल का पत्ता शनिवार और संध्या के बाद न तोड़ें। तोड़ते समय पेड़ से अनुमति मांगें। एयूएम पीपल देवाय नमः बोलकर पुराने पत्तों को हमेशा बहते जल में प्रवाहित करें, फेंकें नहीं। लड़जीरा 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 एक बहुत प्रभावशाली बीज होता है जिसे कुछ जगहों पर अजवायन का बीज, अजवायन सीड या लड़जेरा बीज भी कहा जाता है। धार्मिक और टोटकात्मक दृष्टि से लड़जीरा का उपयोग धन, नजरदोष निवारण और दुर्भाग्य दूर करने में किया जाता है और धनतेरस का दिन इस उपाय के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यहां बताए जा रहे हैं धनतेरस के दिन लड़जीरा के विशेष 5 उपाय। धन वृद्धि का उपाय। सामग्री थोड़ा सा लड़जीरा, एक कपूर, एक लौंग और एक पीपल का पत्ता। धनतेरस की रात को पीपल के पत्ते पर ये सब रखें, फिर घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें अर्पित करें। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्म्य नमः मंत्र 11 बार जपें। फल घर में धन की स्थिरता आती है और धन की रुकावटें दूर होती हैं। दरिद्रता दूर करने का उपाय रात के समय एक मिट्टी के दीपक में लड़जीरा डालकर जलाएं। दीपक को मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में रखें। एयूएम नमो भगवते कुबेराय नमः का जप करें। फल घर की नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं। धन आकर्षण उपाय कुबेर कृपा हेतु रात को 11 दाने लड़जीरा के लें और तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। हर शुक्रवार को उसे बदलें और पुराने दाने बहते जल में प्रवाहित करें। फल धन आकर्षण बढ़ता है और व्यापार में लाभ होता है। नजर दोष और रोग निवारण उपाय लड़जीरा को कपूर के साथ जलाकर पूरे घर में धुआं करें। इससे नकारात्मकता, बुरी नजर और रोगकारी ऊर्जा दूर होती है। इसे विशेष रूप से धनतेरस की शाम को करना अत्यंत शुभ है। लक्ष्मी स्थिरता हेतु उपाय पूजा के समय एक चुटकी लड़जीरा लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाएं। पूजा के बाद थोड़ी मात्रा तिजोरी में रखें। फल मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। लड़जीरा को कभी अपवित्र स्थान पर न रखें। उपाय के बाद जो बच जाए उसे बहते जल में प्रवाहित करें। इसे किसी को उधार न दें, इससे प्रभाव कम हो जाता है। लड़जीरा का विशेष धनतेरस रात्रि से प्रयोग जो लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करता है और तिजोरी कभी खाली नहीं होने दे। धनतेरस के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन विशेष विधि और सावधानी के साथ, क्योंकि धनतेरस का संबंध धन, आरोग्य और आयु से है और तुलसी माता का संबंध शुद्धता, समृद्धि और भगवान विष्णु से होता है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से धन की स्थिरता, घर की नकारात्मकता का नाश और आरोग्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस के बाद आयुष तुलसी पूजा में से क्यों करनी चाहिए? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का प्रिय पौधा होने के कारण तुलसी की पूजा से लक्ष्मी माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। यह दिन धन्वंतरी जयंती का भी होता है। तुलसी पूजा से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है।
तुलसी घर की ऊर्जा को संतुलित करती है, जिससे धन का प्रवाह बना रहता है। धनतेरस पर तुलसी पूजा विधि सुबह पहले स्नान के बाद तुलसी माता को गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान कराएं। तुलसी चौरा को गोमूत्र या गंगा जल से शुद्ध करें। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। फूल, रोली, चावल, जल और धूप अर्पित करें। मंत्र जाप करें। एयूएम तुलस्य नमः आय अय नमः। एयोम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। तुलसी माता को गुड़, दूध और जल का भोग लगाएं। शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाएं? धनतेरस की रात को तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और धन, सुख, सौभाग्य देती हैं। दीपक तिल के तेल या घी का होना चाहिए। तुलसी के पत्ते धनतेरस के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि यह शाम के बाद वर्जित है। तुलसी के नीचे झाड़ू या कचरा न रखें। तुलसी माता के सामने मांस, मदिरा या तामसिक वस्तुएं न रखें। तुलसी के पास दीपक जलाने से धन की हानि रुकती है, घर में दरिद्रता नहीं टिकती, स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों में वृद्धि होती है। धनतेरस की शाम तुलसी माता के पास दीपक जलाने की विशेष विधि और सटीक मंत्र, जिससे लक्ष्मी जी और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। धनतेरस के दिन 4 लौंग लाउंजी का उपाय बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय धन वृद्धि, नजर दोष निवारण, कर्ज मुक्ति और लक्ष्मी कृपा के लिए किया जाता है। धनतेरस की रात देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के समय लौंग से किए गए उपाय उस दिन अत्यंत फलदायी माने गए हैं। नीचे दिए गए हैं। धनतेरस के दिन 4 लौंग के 5 मुख्य उपाय। धन वृद्धि के लिए 4 लौंग का पैसा उपाय। 4 लौंग, कपूर, घी या तेल का पापे। दीपक। धनतेरस की रात पूजा के समय दीपक में 4 लौंग डालें। दीपक मां लक्ष्मी के सामने जलाएं। मंत्र बोलें। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। दीपक बुझने के बाद उन लौंगों को तिजोरी या पर्स में रख लें। धन की वृद्धि होती है और खर्च में संयम आता है। कुबेर कृपा प्राप्त करने का उपाय। समय। धनतेरस की रात 4 लौंग लेकर उस पर लाल चंदन लगाएं। भगवान कुबेर के सामने रखें। एयूएम कुबेराय नमः मंत्र 21 बार जपें। फिर लौंग को पर्स या तिजोरी में रखें। धन की स्थिरता और व्यापार में लाभ होता है। जड़ दोष व नकारात्मकता निवारण। एक मिट्टी के दीपक में 4 लौंग, कपूर और थोड़ी अजवाइन, लड़जीरा डालकर जलाएं। इसे घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में रखें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जप करें। घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। कर्ज से मुक्ति का उपाय। रात को 4 लौंग लेकर भगवान हनुमान जी के सामने रखें। एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जप करें। अगले दिन लौंग को बहते जल में प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे कर्ज का बोझ कम होता है। पति पत्नी में प्रेम और सौभाग्य के लिए 4 लौंग लेकर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। दीपक में डालकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें। मां लक्ष्मी, हमारे घर में सौभाग्य और प्रेम सदैव बना रहे। दीपक के बाद लौंग को तुलसी माता के पास रख दें। घर में प्रेम, शांति और सौहार्द बढ़त। लौंग को अपवित्र स्थान पर न रखें। उपाय के बाद लौंग को फेंकें नहीं, या तो तिजोरी में रखें या बहते जल में प्रवाहित करें। धनतेरस की रात यह उपाय संध्या के बाद 7 से 9 बजे के बीच करना सबसे उत्तम होता है। धनतेरस पर 4 लौंग का गुप्त उपाय, जो मां लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करता है और तिजोरी कभी खाली नहीं रहने देता। धनतेरस के दिन कुछ काम अशुभ माने जाते हैं, जिन्हें घर से नहीं करना चाहिए। यह दिन देवी लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा पाने का होता है, इसलिए कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। कूड़ा या गंदगी बाहर न फेंकें। इस दिन घर से झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर नहीं निकालना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। सफाई सुबह या एक दिन पहले कर लें। धन या पैसा उधार न दें। धनतेरस पर किसी को पैसे या सोना चांदी उधार देना अशुभ होता है। इससे साल भर धन की कमी बनी रह सकती है। तेल या घी बाहर न दें। शाम के समय दीपदान के बाद किसी को तेल या घी देना वर्जित है। उठे। ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि घटती है। घर खाली न छोड़ें। इस दिन घर में दीपक जलाकर रोशनी बनाए रखें। घर खाली छोड़ना या अंधेरा रखना लक्ष्मी आगमन में बाधक माना जाता है। काले कपड़े न पहनें। इस दिन काले या फटे पुराने कपड़े पहनना अशुभ होता है। कोशिश करें कि नए या साफ, हल्के रंग के वस्त्र पहनें। कर्ज या उधारी का लेन देन न करें। इस दिन कोई नया कर्ज न लें
और न ही किसी से वसूली करें। यह पूरे साल आर्थिक बाधाएं पैदा कर सकता है। दूध या दही घर से बाहर न दें। यह भी लक्ष्मी हानि का संकेत माना जाता है। गाली गलौज या झगड़ा न करें। इस दिन घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्रोध या कलह लक्ष्मी जी को दूर रखता है। धनतेरस पर सफाई का सही समय और क्या नहीं फेंकना चाहिए? दोनों का धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह दिन माई लक्ष्मी जी के स्वागत का दिन माना जाता है। धनतेरस पर सफाई का सही समय सुबह या दोपहर तक सफाई करें। धनतेरस के दिन शाम या संध्या के बाद सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि उस समय मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी पूजन से पहले घर के दरवाजे, रसोई और पूजा स्थान अच्छी तरह साफ करें। इससे घर में धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। धनतेरस पर सफाई करते समय क्या नहीं फेंकना चाहिए? कूड़ा करकट शाम के बाद, शाम को या पूजा के बाद कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी घर से चली जाती हैं। झाड़ू धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए या बदलना नहीं चाहिए। यह मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है। पुराने सिक्के या नोट, पुराने पैसे, सिक्के या तिजोरी की पुरानी वस्तुएं नहीं फेंकनी चाहिए। यह धन हानि का संकेत होता है। टूटी फूटी मूर्तियां या तस्वीरें, देवी देवताओं की टूटी मूर्तियां या पुराने फोटो इस दिन नहीं फेंकें। चाहे तो किसी पवित्र स्थान या नदी में विसर्जित करें। अनाज या अन्न, सफाई में अगर पुराना अन्न या आटा मिले तो उसे कूड़े के साथ नहीं फेंकें। यह अन्न देवता का अपमान माना जाता है। इसे किसी पेड़ के नीचे या पक्षियों को दे दें। पुराने दीपक को फेंकने की बजाय साफ करके या पूजन में पुनः उपयोग करें। धनतेरस की संध्या लगभग सूर्यास्त से 1 घंटा पहले के बाद कुछ भी घर से बाहर न निकालें। उसी समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं ताकि लक्ष्मी जी का स्वागत हो सके। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी का आगमन विशेष रूप से होता है, इसलिए इस दिन की पूजा और तैयारियां बहुत पवित्र मानी जाती हैं। आइए जानते हैं कि मां लक्ष्मी जी घर में कैसे और कब आती हैं और क्या करने से वे प्रसन्न होती हैं। दीपक के प्रकाश से मार्ग बनता है। धनतेरस की शाम को जब घर घर दीपक जलते हैं तो माना जाता है कि उस रोशनी से लक्ष्मी जी का मार्ग प्रकाशित होता है। इसीलिए इस दिन घर के दरवाजे, खिड़कियां, आंगन और तिजोरी के पास दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मुख्य द्वार पर स्वागत से आती हैं। मां लक्ष्मी को प्रवेश के लिए साफ, सजा हुआ और रोशनी से भरा द्वार चाहिए, इसलिए द्वार पर करें। मां लक्ष्मी के चरणों के निशान आटे या रोली से बनाएं जो अंदर की ओर हो। इससे प्रतीक होता है कि लक्ष्मी घर में प्रवेश कर रही हैं।